ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं और विशु जैन आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं राशिफल 2013 की। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सिद्धपीठ शनिधाम से दाती जी महाराज। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, बहुत बहुत स्वागत, नमो नारायण। इससे पहले कि हमने खूबसूरत चर्चा की, आपने बहुत सुंदर शब्दों में श्रद्धांजलि भी दी है। चाहेंगे हम 12 राशियों की चर्चा करना और शुरुआत करना चाहेंगे पहली 4 राशियों के साथ, यानी शुरू करेंगे हम मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के साथ। संपूर्ण राष्ट्र को 2013 की हार्दिक शुभकामनाएं। और होरा शास्त्र का नाम 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा 2013 में, इस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं। मेष राशि का स्वामी मंगल वर्ष के प्रारंभ में अपनी उच्च राशि मकर में 10वें भाव से गोचर कर रहा है। मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। उच्च मंगल के उच्च के शनि से चतुर्दशम योग, शनि की कृपा से जातक के आय के साधनों में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यवसाय और व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय विस्तार में तरक्की के सुअवसर प्राप्त होंगे, देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। परंतु वर्ष आरंभ में बृहस्पति वृषभ राशि में अनुकूल स्थिति में न होने के कारण नया पूंजी निवेश थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। परंतु राशि अधिपति मंगल उच्च राशि में होने से समाज में मान सम्मान और श्रेयस की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल देश विदेश की यात्राएं होगी, देश विदेश में व्यवसायिक संबंध बनेंगे। परंतु इस वर्ष घर से दूर रहकर अच्छी कमाई और मान सम्मान की प्राप्ति आप करेंगे। 14 जनवरी को केतु आपकी राशि में प्रवेश करेगा और ये आपकी राशि में वर्ष भर, थोड़ा सा केतु की वजह से खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी और मान सम्मान का ध्यान रखना होगा, परंतु आय में कमी नहीं रहेगी और तनाव भी नहीं होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। अद्भुत समय है, आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की घर योगायोग है, बहुत सुंदर का। जहां तक बीमारियों की बात, छोटी मोटी बीमारी की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष मध्यम रहेगा। संपत्ति भाव, सप्तम भाव का राहु दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्य मिलजुल के रहेंगे, परंतु संतान पक्ष को लेकर वर्ष के मध्य में थोड़ी सी चिंता नजर आ रही। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से मई के बाद बहुत अनुकूल और लाभदायक समय। मई तक उन्हें लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु पूरे वर्ष प्रत्येक मंगलवार श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान में देंगे तो शुभ और मंगलमय रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी वर्ष के प्रारंभ में वृश्चिक राशि में ही वृषभ राशि का स्वामी शुक्र वृश्चिक राशि में राहु के साथ गोचर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है वृषभ राशि वालों, सन 2013 अनुकूल और लाभदायक रहेगा। इस वर्ष कारोबार की ऊंचाइयों को आप छुएंगे। संपूर्ण मनोनुकूल कारोबार का विस्तार होगा। कारोबार में एक नई दिशा और नई दृष्टि नजर आ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय सुधरेगा और धन कोष में वृद्धि होगी। रोजगार संबंधी संपूर्ण समस्याओं से निजात मिलेगी। और निज अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष संतुलित, सहजता और आनंद से भरा रहेगा। एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी, लग्न, अपनत्व और जन कल्याण की भाव पूरे वर्ष भर आपके भीतर में रहेंगे। मित्रता का दायरा बढ़ेगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और राहु और शनि देव आपको अनुकूल फल प्रदान करेंगे। यदि आप नौकरी में है तो परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, पदोन्नति होगी, समाज में सुयश बढ़ेगा आपका। और जिस तरह के घर योगायोग है, मैं यह बात कहना चाहता हूं, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। परंतु 18 फरवरी से लेकर 7 जुलाई के बीच थोड़ा सा चापलूसी से बचना होगा। चापलूस मित्रों से सावधान रहना पड़ेगा और चापलूसी प्रगति में बाधक है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और कंसर्न, इस वर्ष यदि नैतिकता का दामन पकड़ के रखा, अपनों के साथ धोखा नहीं किया, अनावश्यक क्रोध और जल्दबाजी और बिना सोच समय किसी की मदद से बचकर रहे, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक बात और कहना, ये वर्ष ये भी कह रहा है कि यदि आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं। मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा हानिकारक है। बिना वजह शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती। फरवरी और मई विशेष रूप से स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष संभल कर चलने का है। पारिवारिक रिश्तों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद पारिवारिक सदस्य संतुष्ट आप नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यह स्थिति मई तक रहेगी। मई के बाद पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि वालों, बस थोड़ा सा सावधानी बरतने, नैतिकता का दामन पकड़ कर जल्दबाजी में निर्णय नहीं, पारिवारिक रिश्तों की कदर करेंगे तो 2013 आपके लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि की। और मिथुन राशि का स्वामी बुध वर्ष के प्रारंभ में सूर्य के साथ 7वें भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि 5वें भाव में।
और यह वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए सफलताओं से भरा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा अपार बरसेगी मिथुन राशि पर और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। वहीं मित्रों का पूर्ण सहयोग, उनके सहयोग से काम बनेंगे, धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे, कानूनी मसलों का निवारण होगा, संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी, कैरियर और शादी संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। और यदि आप नौकरी में है तो अफसरों का पूर्ण सहयोग और आपकी पदोन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं मिथुन राशि वालों, इस बार मनोनुकूल स्थानांतरण और आवास की प्राप्ति होगी। और यदि आप व्यापारी है तो विशेष रूप में मई के बाद कोई बड़ा पूंजी निवेश करना चाहिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मई के बाद कार्य परिवर्तन करें तो अच्छा रहेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जून, जुलाई, अगस्त के महीने अति लाभकारी रहेंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों को जनवरी, अप्रैल और मई के महीनों में सावधानी बरतनी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है और न चाहता भी रिश्तेदार और पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक सहयोग देना पड़ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी सावधानी, लेकिन आपकी कार्यशैली, आपकी सहनशीलता इन सारी परेशानी से आपको छुटकारा दिला देगी। एक बात जरूरी है और वह है कि पैतृक संपत्ति की विवाद न बढ़े, इस बात पर ध्यान रखें, ये थोड़ा सा जरूर है। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता में किए गए प्रयास मनोनुकूल परिणाम देंगे और सफलता प्राप्त और भाग्य आपके पक्ष में, सफलता अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए 2013 शुभ और अनुकूल है, कहीं कोई ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही। नमूना बात करते कर्क राशि की। कर्क राशि को स्वामी चंद्र देव वर्ष के प्रारंभ में स्वराशि कर्क में लगन से गोचर कर रहा है और जिस तरह के घर योगायोग है, कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2013 खुशियों से भरा रहेगा। एक बात और मैं देख रहा हूं, कर्क राशि वालों को बहुत भयभीत किया जा रहा है और कर्क राशि वालों कहीं भी आपको भयभीत होने की, आप पर भगवान शनिदेव की अपार कृपा है, आपको टेंशन नहीं लेना। व्यवसायिक सफलताओं से मन उत्साह से भरा रहेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, संपूर्ण व्यवसायिक सफलताएं आपको प्राप्त होगी। सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे, व्यवसाय में विस्तार होगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे, वरिष्ठ प्राण में प्रभावशाली लोगों से मित्रता बढ़ेगी। मन की बेचैनी और असंतोष से पीछा छोड़ेगा, भयभीत होने की जरूरत ही नहीं। भाग्य सितारा आपके पक्ष में है, अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। 12वें भाव में बृहस्पति सभी कष्ट से छुटकारा दिलाएगा, परंतु खर्च, मंगल कार्य पे खर्चा बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वे लोग जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार की समस्या का निवारण होगा। वे लोग जो नौकरी में हैं, उनके पदोन्नति होगी, मनचाही जगह स्थानांतरण होगा। कैरियर और नौकरी के हिसाब से इस साल ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती। जिस विभाग में आप काम करते हैं उसमें आपका महत्व और गरिमा बढ़ेगी, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। इस वर्ष लोगों का सामाजिक और मान सम्मान और सुयश बढ़ेगा। संपूर्ण किए गए प्रयास प्रयत्न मनोनुकूल फल प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर समय, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वर्ष किया गया पूंजी निवेश लाभ देगा। कर्क राशि वालों के लिए 18 फरवरी से 7 जुलाई के बीच नया कार्य प्रारंभ करते समय, पूंजी निवेश करते समय थोड़ा सा बुजुर्गों की सलाह लेंगे तो और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी, मार्च, नवंबर और दिसंबर का महीना थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ है, इसमें ध्यान रखना। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय है। इस वर्ष होने वाली सभी परीक्षा और प्रतियोगिता में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें, आपकी एकाग्रता भंग नहीं हो, इस पर ध्यान रखें। कर्क राशि की ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो मुझे कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। बहुत अनुकूल, बहुत शुभ समय है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों की बात करी, आगे और राशियों की बात करूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रह की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करेंगे। कल्याण आपका, कर्म अच्छे रखें, माँ बाप की सेवा करें, धर्मानुकूल आचरण करें, राष्ट्र के प्रति वफादार रहे, तो ये सन 2013 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, बेहतरीन जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें, जो 13 को हमेशा से अनलकी सोचा गया, दुर्भाग्यपूर्ण सोचा गया, यहां तक कि चंडीगढ़ में 13 सेक्टर भी नहीं है, लेकिन 2013 हम आने वाले नव वर्ष की बात करें तो आप लोगों के लिए ये बहुत भाग्यशाली वर्ष हो। आप क्या कर सकते हैं, कैसा है आपका समय, जानेंगे बची हुई बाकी की राशियों का हाल भी, लेकिन दाती जी महाराज से इस ब्रेक के बाद।